जी, नमस्कार सभी को। आज मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के सबसे अनुभवी और मैच्योर साथियों से बात कर रहा हूँ। खुद व्याख्याता एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। पर आज की इस क्लास में फिर भी मेरा आना जरूरी हुआ क्योंकि गणित विषय आपका बैकग्राउंड में नहीं जुड़ा हुआ। 10वीं क्लास तक पढ़ा, उसके बाद में दूर दूर तक इससे कोई रिश्तेदारी नहीं है अपनी, और इस वजह से आज के दिन में, और अगर मैं कहूँ खास तौर से तब जब आपने 2024 के वैकेंसीज को फॉर्म फिल किया था और 2025 में उसका पेपर दिया था, तो आपको ये अंतिम रूप में लास्ट निष्कर्ष निकल के ये आया कि यदि गणित, रीजनिंग और सांख्यिकी के इन 10 प्रश्नों पे थोड़ा सा भी समय दे दिया होता तो आज के दिन में परिणाम कुछ और होता। ये बात आप 100% रूप से स्वीकार रहे हैं और आप इसे मान भी रहे होंगे। तो अब मैं ये चाहता हूं कि लास्ट एग्जाम में हमने अच्छे से प्रूव किया था अपने आप को। अगर आपके अंतिम समय में भी मेरे से कोई आपका साथी जुड़ा था, उन 10 क्वेश्चनों में ये तो नहीं कह रहा कि 10 में से 10 बचा गए थे, लेकिन 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके हाथ में आ सकते थे। एक दो क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है जल्दबाजी की वजह से कोई गलत हो जाता, या एक समय अभाव के कारण हम उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ये कहने के लिए मैं मानता हूं कि 2-3 क्वेश्चन हटा देते हैं, लेकिन चलो मैं 7 क्वेश्चन मान के चलता हूं। लेकिन मेरे साथ जुड़े आपका साथी 7 कर रहे हैं, लेकिन आपने कितने किए ये आप अच्छे से जानते। बहुत सारे ऐसे मेरे साथी या जो भी विद्वान साथी आपके जो मिलते हैं, कहा होगा या सुना होगा कि गणित आप नहीं कर पाएंगे और इसे छोड़ दीजिए, इन 5-7 प्रश्नों को या 10 प्रश्नों को छोड़ दीजिए। पर आपको ये भी तो मानना होगा, क्योंकि इस प्रकार से 5-5, 7-7 करते हुए आप 20 प्रश्नों को स्किप करके चलते हैं सामान्यतः, ज्यादातर तब जब आपका आर्ट बैकग्राउंड से कोई विषय रहा हो, इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, भूगोल हो, या राजनीतिक विज्ञान हो, या लैंग्वेज हो, अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो। आपने लगभग 20 प्रश्नों को स्किप किया, जिनमें से विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, सांख्यिकी और रीजनिंग, ये वो 5 पार्ट है। और इन 5 विषयों में से 3 विषय अगर आप सामने रख लेते हैं, गणित, स्टैटिक्स और रीजनिंग, तो 10 क्वेश्चन इतने साफ सुथरे तरीके से आपके सामने आए थे कि जीके कहां से आया शायद ये आपके ना समझ में आया होगा, पर गणित कहां से उठाया ये आप खुद बता सकते थे, ना कि मुझे बताने की आवश्यकता। तो बस इसी क्रम में अपने आज ये बताना चाहेंगे कि जो गलती हमने अनजाने में हुई या जानबूझकर हमने कर दी, अब उसे नहीं करेंगे। और जो फ्रेशर अब की बार फर्स्ट टाइम इस भर्ती के लिए आ रहे हैं, उनको बोलना चाहूंगा कि आप अपने अनुभवी साथियों से जो अब तक फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट हो चुके हैं या वो लास्ट एग्जाम में फेस किए, उनके पास में 10 मिनट बैठ के मंथन जरूर कर लीजिएगा कि ये मेरी क्लास आपके लिए वास्तव में है या नहीं। और यदि है तो 15 से 20 मिनट का समय दूंगा, क्लास को स्किप कीजिएगा मत, क्योंकि आप जानते हैं आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मेरी तरफ से इतना मैं प्रॉमिस करूंगा कि मैं मेरी तरफ से 1% भी कमी नहीं छोड़ूंगा, आपको कम से कम समय में और अच्छे से अच्छा कंटेंट करवाऊंगा। और अब क्योंकि एक बार समय है, इसलिए आराम से चलेंगे, बिना जल्दबाजी के। अभी हम अपने एक तरीके से नींव मजबूत करते चलेंगे, धीरे धीरे कदमों से चलेंगे। लेकिन एग्जाम के नजदीक इतना सीमित समय कर दूंगा मैं आपके लिए कि आप उस सिलेबस को कई बार दोहरा जाएंगे थोड़े से समय में भी। लेकिन अभी उसमें मैं कंजूसी नहीं करूंगा और आप भी मत कीजिएगा, मैं ये कहना चाहूंगा। क्योंकि आपके जो भी साथी जुड़ते हैं, और मैं बात मानता हूं भी आप, क्योंकि आप जब भी मेरे से बात करते हैं पूछते हैं कितने घंटे हमें देने पड़ेंगे या कितने घंटे का कोर्स है, तो मैं एक बात बोलना चाहूँ, आज के दिन में देखोगे तो बहुत सारे घंटे हैं। क्यों है? क्योंकि मैं आपसे प्रतिदिन केवल आधे पौने घंटे या 1 घंटे का समय मांग रहा हूं। आपके शेड्यूल के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट है आपके पास, फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, आधा पौना घंटा या 1 घंटा या एक क्लास निकालने का समय निकाल लीजिए। स्पीड मोड में पढ़ोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो घंटा भर लगेगा। अगर इतना समय देते हैं
तो पेपर के नजदीक जाते जाते 2 महीने 3 महीने जब बचेंगे, इतना स्पीड तरीके से आपका सिलेबस घुमाना मैं शुरू कर दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सिलेबस कर कितनी बार दिया अपना। और ऐसा नहीं कि हल्के क्वेश्चनों के साथ में, बिल्कुल आरपीएससी के लेवल के क्वेश्चनों के साथ में हम तैयारी करेंगे। और आज से शुरू करूंगा और पेपर के तक आप तक लगातार साथ में जुड़ा रहता हूं, पिछले एग्जाम में भी और आगे होने वाले एग्जाम में भी। ये अच्छा समय है। ये अच्छी बात है कि आपके बहुत सारे साथियों ने तुरंत निर्णय लिया। मेरी इस क्लास के शुरू करने से पहले ही आप अपने कोर्स के अंदर हैं और उसको पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब मैं यहां से दो बातें हैं, जो कोर्स के अंदर है वो मेरी बात को समझिएगा कि क्या आपने यही पढ़ रहे हो जो मैं बताना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं कि आप ऐसा पढ़े, या अपने तरीके से पढ़ रहे हो, वो देख लीजिएगा। और जो अभी तक अपने कोर्स के साथ या अपने साथ अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़े थे, तो वो आज विचार करें क्या रहेगा आपके लिए सही। क्योंकि ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 10 में से 10 करना संभव है, और 7-8 क्वेश्चन तो प्रत्येक विद्यार्थी करके आता है, प्रत्येक साथी अपना करेगा। आइए हम बात करते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि अब तक कुल व्याख्याता ने कितने पेपर ले लिए। 2011 से लेके कुल मिलाकर आपके पास में 10 और 4 14 के आसपास में पेपर होंगे। उन पेपर के अंदर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं, कितने गणित में, कितने रीजनिंग में, कितने सांख्यिकी में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम पिछले अब जो 2025 की भर्ती के अंदर 4 अलग अलग पारियों का जीके का जो पेपर हुआ था, उसमें ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, ताकि हम ये देख पाए कि यार कौन सा टॉपिक हल्का रखना है हमें और किस टॉपिक पे ज्यादा समय देना है। ये होने के बाद में फिर हम बात करेंगे कि हम कोर्स के अंदर क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना है। ये सब बातें करेंगे, क्योंकि प्रत्येक की अलग अलग क्षमता है और अलग अलग क्षमता के अकॉर्डिंग कोर्स को बनाया गया है। हर प्रकार की समझ के साथ विद्यार्थी पढ़ सकता है, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, भले ही आपका अलजेब्रा हो, 3D हो, या कोई भी कितना भी जबरदस्त पाठ क्यों ना हो, आपको समझ में आएगा 100% रूप में। भले हमारे गणित में नंबर आए थे 36 या आए थे 98, फर्क नहीं पड़ता। गणित अभी तक पढ़ रहे हो या 10 सालों के बाद में पढ़ रहे हो, समझ इक्वल में आएगा। आइए हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो हमने जैसे कहा ये बात करेंगे। अब देखेंगे 2011, 13, 16 एक एक पेपर हुआ था। उसके बाद में चलन चला था दो दो तीन तीन पारियों में होने का। 20 में 3 पारियों में, 22 में 4 पारी अपने पास में, ABCD। तो कुल मिलाकर 4 3 7 और 3 10 पेपर 11 से लेके 2022 तक हमारे पास में। अच्छा, बड़ी अच्छी बात क्या है, 2011 से लेके अब तक सिलेबस में नाम मात्र का कभी थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। और अच्छी बात है, अपने विषय में तो वो लाइन वैसे की वैसी ही है। मैं वो लाइन दिखाना चाहूंगा सिलेबस की आपको। अगर सिलेबस नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, और वैसे तो आपने देख रखा होगा। ये देखिए, ये चलता आ रहा है। अपने पार्ट में तो लाइन में कोई बदलाव ही नहीं हुआ, और ना होगा। यही 26 में मिलेगा। रीजनिंग का पोर्शन पॉइंट नंबर 2 अपने पास में। पॉइंट 2 में पहले रीजनिंग के टॉपिक दिए गए हैं अपने पास में, फिर अपने को स्टैटिक्स दिया गया है, और फिर अपना मैथमेटिक्स दिया गया है, और फिर ये सेकेंडरी लेवल का, और उसके बाद में मेंसुरेशन। इतना बड़ा पार्ट जो है वो अपना है, और ये जो है 10 क्वेश्चनों का काम है। अब आइए इन 10 क्वेश्चनों में हम बात करें, वापस से पहुंचते हैं वहीं पे। सिलेबस की PDF अगर आपको वैसे तो मिल जाएगा आरपीएससी की साइट पे, फिर भी आवश्यकता तो बता दीजिएगा। और अब तक के 10 और 4 14, 14 के 14 पेपर विद आंसर की मैंने आपको आपके कोर्स में उपलब्ध करवा दिए हैं, अगर आपने देखे हैं तो। पूरे जीके के फर्स्ट पेपर और सभी पेपर को मैंने अच्छे तरीके से हल करके विद PDF वीडियो क्लासेस भी आपको उपलब्ध करवा दी। आपको लगता है कि मेरे को एक बार 2013 का पेपर देखना है, आराम से देखो, वीडियो ओपन करो, देखो क्या कैसा क्वेश्चन आया था, कैसे करना था, क्या मैंने करवाया आपको, है ना। तो अब यहां से अगर हम देखें, ये इसका देखने का एक ही तरीका है, और ये आप जानते हैं, जिस अनुभव के साथ आज आप बैठे हैं, आप जानते हैं कि किसी पेपर का बहुत अच्छे से एनालाइज करना जरूरी है। इससे क्या कि आगे का एक रोड मैप बनेगा, और रोड जितनी स्मूथ होगी हम उतना अच्छा सफर तय करेंगे, और उसी क्रम में हमने ये चीज की।
रीजनिंग को बहुत बड़ा ये मत मान के चलो कि भी रीजनिंग आती है हम बहुत सारे क्वेश्चन बचा दें। रीजनिंग के अंदर 2022 से लेके 22 में और वर्तमान में दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ही ऐसा समय था जो 2013 का पेपर बना हुआ था जिसमें 4 गणित के, 4 स्टैटिक्स के, 4 रीजनिंग। वास्तव में आरपीएससी ने व्यवस्था तो ऐसी ही बनाई थी, लेकिन अपनी व्यवस्था को केवल एक बार 2013 के अंदर ही फॉलो किया था उसने। वे 4-4 इक्वल कि जो रीजनिंग पढ़ के आ रहा है उसके रीजनिंग के 4 से होने चाहिए, जो गणित पढ़ रहा है उसके गणित के 4 प्रश्न। अब तो समझ ये रहे कि जिसको छोड़ते हैं उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और ऐसा हुआ था इस पेपर के अंदर। 2016 के अंदर ऑफलाइन मोड पर मैंने विद्यार्थियों को जब पढ़ाया तो एक बड़ी दुर्घटना ऐसी हुई कि बहुत अच्छा पढ़ाया मैंने और आपके साथियों ने बहुत अच्छा पढ़ने का प्रयास किया कि जी स्टैटिक्स बहुत शानदार है, रीजनिंग बहुत शानदार है, गणित सर जी गणित नंबर सिस्टम टॉपिक हो गया, बीजगणित आलो भी ठीक ठीक समझ में आयो, वो थारो 3D समझ में कोनी आने लाग रही, घन घना बाइत नाल वो समझ में कोनी आला, इन छोड़ दिया के अभी देखो छोड़ना तो गलत है, प्रयास कर लो जितना हो सकता है, छोड़िएगा मत। और अगर मेरे कहने के बावजूद भी अगर किसी ने छोड़ दिया था तो वास्तव में उन्होंने जितना कुछ पढ़ा सब वेस्ट हो गया, क्योंकि एक अकेले चैप्टर से 5 क्वेश्चन ले लिए गए थे इसमें, और वो था 3D का। और 3D चैप्टर टीचर ग्रेड स्कूल व्याख्याता विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा टॉपिक है और जिनको करना ही करना है। अगर आप अपने साथ में गणित की शुरुआत भी करना चाहते हैं ना, तो मैं ये कहता हूं पहला टॉपिक यही पढ़ो, आप 3D पढ़ो, क्योंकि और किसी में से क्वेश्चन आए ना आए, इसमें से आएंगे और सबसे ज्यादा आएंगे, बिल्कुल प्रूफ के साथ बताता चलूंगा मैं, है ना। तो ये हुआ। उसके बाद में देखिएगा मिला जुला रूप चलता रहता है। 10 क्वेश्चनों को, यानी शुरुआत में 11-13 में 12 क्वेश्चन रखे गए थे, 16 के अंदर 11 क्वेश्चन, और उसके बाद से लेके अब तक 10 क्वेश्चन अपने पार्ट में आ रहे, यानी हम 10 प्रश्नों पे मेहनत करेंगे, 10 क्वेश्चनों का काम करेंगे। लेकिन रीजनिंग को हल्का रखा है। स्टैटिक्स के अंदर क्या होता है, एक क्वेश्चन तो सामान्य माध्य माध्यिका बहुलक से पूछ लिया जाता है, और एक क्वेश्चन चार्ट से, और वो भी पाई चार्ट से। या तो पाई चार्ट का आंकड़ा देके क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपके जो है वो उनके जितने भी चित्रों निरूपण, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण जो पार्ट काम करवाया जाता है, या आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये दो चैप्टर हैं जो थ्योरेटिकल पोर्शन पे आधारित होते हैं। या तो उनमें से एक क्वेश्चन लेता है, और या पाई चार्ट में से एक क्वेश्चन लेता है। और दूसरा क्वेश्चन कहां से, दूसरा आपका मीन मोड मीडियन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मध्य माध्यिका बहुलक से 100% क्वेश्चन आया ही आया है। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन उठाता है तो एक आंकड़ों थ्योरेटिकल पोर्शन से, एक माध्य माध्यिका बहुलक से, और एक चार्ट से। और अगर 2 लेता है तो एक माध्य माध्यिका बहुलक से, और फिर चार्ट या थ्योरेटिकल पोर्शन में से एक क्वेश्चन देता है। ये 2 क्वेश्चनों का चलन रहा है, 4 तो अब आना ही बंद हो गया, ठीक है, ये नहीं आएंगे। और मैथ में तो ये कहना चाहूंगा कि आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं, मेरे साथ रहोगे तो आप खुद ही नहीं बता पाओगे कि आपका टॉपिक अच्छा कौन सा और बुरा कौन सा है। आपके दिक्कत कम कम किस में, ज्यादा किस में, क्योंकि आपको सभी सिमिलर दिखेंगे, आपकी एक समान तैयारी सभी टॉपिक में होगी, सभी अच्छा कर पाएंगे। अब उसको ज्यादा अच्छे से देखते हैं अपने, ये तो थी बात सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि 10 पेपर पुराने हो चुके हैं, वर्तमान आते, ताजा बनाते, ताजा खाएंगे अपने, आइए ताजा बनाते हैं अपने, कैसे किस प्रकार से देखो। अब की बार पेपर हुआ, मैंने 4 पारियां उठाई हैं, 23, 26, 4 और 6 तारीख का, जिनमें गलती से शायद मैं 4 तारीख वाले का उत्तर के नहीं बना पाया, या तो मैं भूल गया था, या पता नहीं मेरे दिन वो पेपर सामने आया कि नहीं आया। 3 पारियों का मैं पेपर बना, तो इसको भी हम कर लेंगे। अब देखो, नंबर सिस्टम टॉपिक आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है, जिसके अंदर घातांक के कुछ नियम भी पढ़ने होते हैं, वास्तविक, परिमेय, परिमेय संख्या, सब बहुत कुछ एक बेसिक सब चीजें हैं अपने पास में, अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। पर समस्या ये है कि इसके अंदर अब तक देखो लास्ट एग्जाम में 2 क्वेश्चन, जिनमें से ये क्वेश्चन तो इतना बड़ा था जो संख्या पत्ती के घातांक के साथ जुड़ा हुआ था, और ये भी एक आसान क्वेश्चन नहीं था। संख्या पत्ती टॉपिक, अगर आप मेरे से जुड़े पहले उस साथी से बात करते हैं जो इस एग्जाम को फेस किया था, तो उनको मैंने बार बार ये बताने का प्रयास किया था, और अगर आप पुरानी यूट्यूब की क्लास देखें तब भी देख पाएंगे कि संख्या पत्ती टॉपिक को एक बार साइड में रखो, हल्का कर दो इसको,
क्योंकि ये एक वाइड टॉपिक है, बहुत बिखरा हुआ टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन कहीं से भी उठा लिया जाता है और उसे यूनिक बनाया जा सकता है। यानी इस चैप्टर की रेंज बहुत बड़ी है और थोड़ा परेशान भी करता है अपने को, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि हम इसे पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे, लेकिन इस पे एनर्जी कम लगाएंगे अपनी, थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे वहां वहां जहां से हमें ये लगता है कि आरपीसी इन चीजों को उठाता है। और क्योंकि आप जानते हैं कि पीवाईक्यू की सीरीज में 16 सालों के क्लासेस के जब क्वेश्चन मैं करवाता हूं, हर टॉपिक की समझ और अनुभव बन चुकी है कि आरपीसी या अध्ययन बोर्ड कहां से क्वेश्चन नहीं उठाता और कहां से उठाता है, और उसी अनुभव का फायदा आपको लेना है। ये तो हुआ नंबर सिस्टम, बहुपद टॉपिक और समीकरण। सामान्य ये दो टॉपिक जब आपका गणित विषय नहीं होते तो आप बैकफुट पर करके चलते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि एक्स वाई वाली चीजें हमें नहीं आई, क्योंकि एलजेब्रा की नेचर, एलजेब्रा का प्रकृति ऐसी है कि ये तभी समझ में आता है जब आप गणित की एक अच्छी समझ रखने लग जाते हो। पर मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, मैं एलजेब्रा तो शायद आपको ना सिखा पाऊं, पर बहुपद और रैखिक समीकरण में से जो क्वेश्चन आपका आएगा उसे आप कर जाओगे। अब आगे उससे कुछ और आगे पीछे उससे कुछ आपसे पूछ ले, आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपने उस चैप्टर की समझ इतनी ही बनाई है कि भी आरपीसी एक क्वेश्चन देगा, आप उसको करके बाहर आ जाओगे और उत्तर आएगा ठीक। और मेरे ख्याल से आप भी यही चाहते हैं, क्योंकि बीजगणित को नहीं सीखना है, हमें आरपीसी के आने वाले क्वेश्चन को सीख करना है। क्योंकि बीजगणित एक गणित की बहुत मुश्किल शाखा है और इसको सिखाना उससे बड़ा चैलेंज है। और खासतौर से तब जब आप एक थोड़ी सी क्लास में उसे सीखना चाहते हैं और थोड़े से समय में सीखना चाहते हैं, तो ये तो और खतरनाक वाली बात हो जाएगी हमारे लिए। इसलिए मैं स्पष्ट बोलना चाहूंगा, मैं आपको एलजेब्रा तो नहीं सिखा पाऊंगा, कोशिश करूंगा, पर उसके लिए मेरे को 2-3 महीने चाहिए एक यूनिट सिखाने के लिए। और आप कहोगे कुछ इतना टाइम नहीं है, फालतू का समय नहीं है, हमें बस हमारा क्वेश्चन करा दो। और मैं कहना चाहूंगा जितना हम करेंगे उनमें से भले 2 आए और 3 आए, आप देखोगे कि बहुपद टॉपिक से क्वेश्चन फिर भी ठीक लिए गए, रैखिक समीकरण बिल्कुल वैसा ही बना जैसा नंबर सिस्टम। तो आपके सिलेबस में अब तक 2 हल्के टॉपिक दिखाई दिए, रैखिक समीकरण और संख्या पत्ती, इस एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आरपीएससी यही करे जरूरी नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि मेरी इस बात को आप गलत तरीके से ले जाओ और आपको लगे कि इन दोनों को पढ़ना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा भाई, समझने का प्रयास करो, आप मेरे इशारों को भी समझो अच्छे से। मैंने ये कहा है कि इनको हल्का पढ़ेंगे, मतलब इतनी की एनर्जी लगाएंगे जिससे लगेगा कि अगर आरपीएससी क्वेश्चन उठाएगा तो यहां से लेगा इतना कर देंगे, और इससे बाहर जाएगा तो हमारा प्रतिद्वंदी भी नहीं करेगा। इस बात के साथ बिल्कुल सहमत रहे। तो हम बहुपद को बहुत शानदार तरीके से, इसमें तो जी जान लगा दीजिए आप अपनी, और इन दोनों को थोड़ा सा कम जी जान लगाएंगे, आधी लगाएंगे आधी वापस खींच लेंगे। और इसमें तो जितनी है ना, पड़ोसियों के लेके भी जी जान लगा दो चाहिए अपने पास में, अपनी पावर लगाओ, पड़ोसियों के भी लगाओ, घर वालों के लगाओ, सबके लगा दो। इस चैप्टर में तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने 150 प्रश्नों की पीडीएफ शेयर करी थी एग्जाम से जस्ट पहले आपके सामने, अगर आपको ध्यान में हो तो। और वो सिर्फ 150 क्वेश्चन वो थे जो आपके सिर्फ स्कूल व्याख्याता ने पूछे थे पिछले 10 पेपर के अंदर जितने भी आए थे अपने। और मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आई, लेकिन तब जब तक आप तक वो पहुंची, समय कम बचा था या आप उनको समझ नहीं पाए तो दिक्कत अलग। पर सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ा टॉपिक है आपका क्षेत्रमिति। इसमें भी आपके कुछ साथियों को गलत पढ़ाया जाता है या गलत गाइडेंस की जाती है, क्योंकि आप गणित का विषय नहीं है आपका, तब आपको जो बता दिया जाता है आप उसको फॉलो कर देते हैं। पर मैं कहता हूं कि आपसे बड़ा मेच्योर प्रतियोगी परीक्षा में आज के समय में कोई नहीं है, क्योंकि आरपीसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम आप दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी मेच्योरिटी के साथ में आप हैं। तो अब आपको समझ होना चाहिए कि कौन हमें गुमराह कर रहा है और कौन सही दिशा में लेके जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इसके अंदर कुछ आपके साथियों को या कुछ कोचिंग संस्थान 2D पढ़ाती है आपको और फिर 3D पढ़ाती है। 2D यानी क्षेत्रफल और परिमाप, और 3D क्षेत्रफल और आयतन। 2D का मतलब वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, अर्धवर्त। 3D का मतलब घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु। तो जो 2D पढ़ा रहे हैं तुरंत टोक दो और उनको ये बोलो कि आरपीएससी ने अब तक स्कूल व्याख्याता में कितने ऐसे क्वेश्चन पूछे जो 2D में आए हैं। जीरो नहीं कहोगे आप, क्योंकि कभी कभार एक आधा पूछा गया है, लेकिन उस एक आधे को
जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं था उस पे एनर्जी लगानी है, या उन 3 क्वेश्चनों पे जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है? मतलब आप 15 पेपर में अगर कोई 2 क्वेश्चन आए दिखा भी दो 2D के, तो क्या ये सही बात है क्या? और एक तरफ आप 40 क्वेश्चन दिखा रहे हो, तो बताओ कौन सा बढ़िया रहेगा अपने लिए? तो 2D सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पढ़ते हो तो अपना विवेक आपके पास में है और आप उस गणित विषय की समझ बना रहे हो। पर मुझे जहां तक लगता है, हमें गणित की समझ के बजाय हमारे 10 क्वेश्चनों की समझ ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज के दिन में केवल वो मायने रखता है। तो ये हुआ सांख्यिकी, स्टैटिक्स। 4 भाग में, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और वर्गीकरण, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, ये 2 पार्ट बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेके आता है। तीसरा, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, ये सबकी फेवरेट प्रश्नावली है, माध्यमातिका बोलो, गलत कर ही नहीं सकते। 2 क्लास दे दी मेरे को, आपका सारा फॉर्मेट सेट हो जाता है। और फिर आता है पाई चार्ट। या पाई चार्ट का मैं नाम लूंगा, सिर्फ चार्ट बोलूंगा। हो सकता है वो आपको सारणी दे दे, या आयत चित्र दे दे, रेखा चित्र दे दे, या पाई चार्ट दे दे, लेकिन सामान्य स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर के लिए जितने बड़े एग्जाम की तरफ आप जाते हैं, पाई चार्ट को प्राथमिकता में रखा। तो आपको प्राथमिकता में पाई चार्ट, लेकिन पढ़ने चारों चार्ट है। 4 क्लास में मैंने 4 चार्ट करवा दिए, बात खत्म हो गई। 40 45 45 45 मिनट के बहुत बेसिक चीज है। तो ये आपका, और रीजनिंग के अंदर हमें 10 से 12 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, क्वेश्चन आएंगे 2। सामान्यतः कोडिंग डिकोडिंग से, सीरीज से आ जाता है, या ब्लड रिलेशन से आ जाता है, दिशा परीक्षण। इतने सामान्य है कि 2-2 3-3 क्लास एक बार देखने के बाद में पेपर तक उन क्लास को दोबारा कभी देखना ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसके उतने में समझ में आ चुका होता है। फिर तो आपके सामने कोई आपका पूरे शेड्यूल के साथ बनने वाली टेस्ट सीरीज या अपनी जो खुद की टेस्ट सीरीज होगी, केवल उतना ही काफी है। ये तो है अपने पास में इस प्रकार से कि अपने को यह काम करना है। अब आपको लास्ट का यहां का जो निष्कर्ष है, इस पेज का लास्ट निष्कर्ष वो ये है कि क्षेत्र मिति पे अच्छे से मेहनत करनी है। ये 2 क्वेश्चन आपके 100% सेफ हुए। थोड़ा सा ही समय चाहिए मेरे को, 3 और 2 5% आपके हाथ में। रीजनिंग इतनी खतरनाक नहीं है कि हम क्वेश्चन ना बचा पाए। 3 2 5 और 2 7 आएंगे। इनमें अगर बहुपद से क्वेश्चन आ गया, 100% सेफ होगा। रेखिक समीकरण और संख्या पत्ते में आएगा तो वो क्वेश्चन सेफ होगा जो हम पढ़ेंगे। अगर आपने पूरा पढ़ दिया जो मैंने आपको करवाया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि आपने उसमें से थोड़ा सा पढ़ा है, तो फिर थोड़ा सा तो देखो कहीं ना कहीं रिस्क हो गया है ना। तो मैं कहता हूं 7-8% कहीं नहीं। और अगर इन दोनों टॉपिक को भी उतना ही ईमानदारी से पढ़ लिया जितना बाकियों को पढ़ा, तो 10 में से 10 आप कर सकते हैं। इतनी आपकी क्षमता है। हमें बस इस बात का ध्यान रखना कि पेपर पूरा हो जाए सही समय पे। ऐसा ना हो कि 10 क्वेश्चनों को करने के चक्कर में हम अपना पेपर पूरा कर ना पाए। तब तो देखो फायदे के बजाय ज्यादा नुकसान हो गया। फिर तो मैं कहता गणित ना करते तो ज्यादा बढ़िया था। आपको समय बचाना है, अच्छे से करना है। ये सब चीजें तभी होगा जब आप सही प्लानिंग के साथ चलेंगे। और मैं समय समय पे आपके टेस्ट लेता इसी वजह से हूं। मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि 10 में से पर्सन कितने से कितने गलत। फर्क इस बात से पड़ता है कि कितने समय में आपने किया अच्छा पेपर। समय देखना। और ये अच्छी बात क्या रहती है अपने टेस्ट सीरीज की, मैं जब टॉपिक वाइज टेस्ट लूंगा तब भी 10 क्वेश्चन होंगे, और मैं मॉक टेस्ट लूंगा तब भी 10 क्वेश्चन। मतलब आपके अपने ही दिमाग में आने लगे कि क्वेश्चन तो 10 आएंगे, 10 में मैं 8 करता हूँ, 7 करता हूँ, 9 करता हूँ, 8 करता हूँ, 9 करता हूँ। आपको दो चीजें, एक तो ये पता था कि 10 में से कितने सही होते हैं, ज्यादातर आप किस रेंज में खड़े रहते हैं। दूसरा, कितना समय लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगातार सिर्फ इन 10 प्रश्नों की सीधी सीधी प्रैक्टिस कोई नहीं करवाएगा मेरे अलावा आपको। इसलिए ये प्रैक्टिस भी जरूरी है। खाली पढ़ना नहीं होता, उसको मूल्यांकन करना आप जानते उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास में 2 ऑप्शन है। मैं कोर्स में अभी चलूंगा, एप्लीकेशन ऑन करूंगा, मैं बताऊंगा क्या मैं है, क्या आपको पढ़ना है और क्या मैं पढ़ाऊंगा। जो कोर्स में है वो क्या पढ़ेगा, जो आज जोड़ना चाहते हैं वो क्या पढ़ेंगे, मैं बताऊं। आपके पास में स्कूल व्याख्याता के 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक्स, रीजनिंग को साथ में ले सकते हैं या रीजनिंग को हटा सकते हैं। अगर आपको लगता है रीजनिंग की कोई आवश्यकता नहीं, हटाइए। अगर आपको लगता है कि चलो सर जी आने रीजनिंग के भी क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे आपके पास में, देख लेते हैं क्या कुछ कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा ही फर्क तो है, रीजनिंग भी आने दीजिए। तो आपकी चॉइस है। और सारा का सारा कंटेंट अपनी इस बुक में से करवाया जाए।
4 यूनिट पे बनी मेरी किताब है, वॉल्यूम नंबर फर्स्ट, जो मार्केट में है नहीं, अपने प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। आपको लगता है कि इसके साथ करना है तो इसके साथ करो। आपको लगता है ना गुरुजी रुपया कौन लगाऊं, इतना में किताब दूंगा, कोई बात नहीं, मैं आपका उसका भी ऑप्शन दूंगा, मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगा। पर मैं ये कहता हूं कि अगर कितनी भी पीडीएफ दे दो, आप उस लेवल पर हैं और आप जानते हैं कि पीडीएफ को संभाल पाना आसान नहीं है हमारे लिए। इसके बजाय एक सुंदर किताब अगर हमारे हाथ में रखी हो तो वो ज्यादा बेटर है। और वो जो सुंदर किताब है वो आपकी, वो कुछ इस प्रकार की है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेगी, है ना। किताब को देखेंगे मजा आएगा, अच्छी फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं हम। बिल्कुल बड़े व्यवस्थित तरीके से एक एक चीज मैं कराऊंगा। और इसमें पीवाईक्यू मैं बताना चाहूंगा कि आपका लास्ट जो है, क्या जो लास्ट आपका जो पेपर हुआ था आरपीसी जिसकी हम बात करें, क्या ये वही है? पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। यहाँ तक मैं थोड़ा सा 2026 का, 25 का सॉरी, लास्ट स्कूल व्याख्याता के अलग से जो पेपर हुए थे, मेरी किताब निकलने से जस्ट पहले ये पेपर हुआ था। मैंने 2 दिन किताब को रोका, मैंने कहा रुको भाई, स्कूल व्याख्याता के ये क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी है क्योंकि इनको आगे तैयार करवाना है, इनको पढ़ना है अपने एंड पॉइंट तक का। आज से 1 महीने पहले की अपडेट पीवाईक्यू के साथ में, 2011 के साथ में। सबसे अच्छी बात जो है अपनी किताब की वो है राजस्थान बोर्ड की किताबें, पूरा का पूरा कलेक्शन उन पे ध्यान पे रखते हुए बनाया गया। और आप और अपने जूनियर साथियों को तो कभी यही राय देते हो कि अगर राजस्थान की किसी भी भर्ती में टीचर ग्रेड से जुड़ा एग्जाम निकालना है तो आपको राजस्थान बोर्ड की किताबों का समझ होना चाहिए और उनको पढ़ा हुआ होना चाहिए। आप औरों को तो समझ दे रहे हो और आप खुद पढ़ नहीं रहे हो। आप गणित अपने टेबल पर देखना, अगर कोई गणित की किताब है तो उसको खोल के देखना, उसमें कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन तो नहीं है क्या आपके सामने? रेलवे का क्वेश्चन तो नहीं है क्या? बैंक का क्वेश्चन तो नहीं है क्या? और आप तैयारी करिए स्कूल व्याख्याता की। और अगर आपके तो नहीं है तो उन्हीं का, जिनके एडिशन है उन्हीं का एडिशन एसएससी का मिला के देख लो, सेम दोनों तरफ मिलेंगे आपको। खाली कवर चेंज करने से स्कूल व्याख्याता की किताब थोड़ी ना बन जाएगी, ये तो आप भी जानते हो। उसके अंदर का कंटेंट बदला है कि नहीं बदला, फर्क इस बात से पड़ता है। और अपने, अगर आप YouTube से पहले से जुड़े हो या आज के दिन में जुड़े, आप देखोगे आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के अलावा कोई दूसरे एग्जाम की एक क्लास तक नहीं मिलेगी आपको पिछले जितने समय से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसका मतलब हमारा केवल टारगेट ये, क्योंकि पहली क्लास से लेकर आज तक गणित पढ़ते आ रहे थे और गणित ही पढ़ रहे हैं आज के दिन में। पहले अपने लिए पढ़ रहे थे, आज आपके लिए पढ़ रहे हैं। आइए अब अपने को कोर्स में कैसे करना है, लेकिन इसमें भी एक और समस्या आई आपके साथ, आपके साथियों से डिस्कस करने पे कि सर मुझे और भी एग्जाम देना है, मैं बीएड धारी हूँ, मुझे रीट का भी देना है और मुझे स्कूल व्याख्याता भी देना है और मैं, मेरी गणित अच्छी है, मुझे वीडियो भी देना है। हो सकता है ऐसा भी आपका हो, तो उसके लिए एकमात्र ऑप्शन बनता है फिर फाउंडेशन बेस मल्टीपल एग्जाम। तो ये, इसके अंदर वो सारा कंटेंट होगा जो आपका यहाँ है। अगर किसी कोर्स में कोई कंटेंट आपको कम दिखे या कुछ कमी दिखे, बिल्कुल स्वागत है मेरी ओर से, आप केवल और केवल मुझे मैसेज करें या कॉल करें। नंबर मैं बता दूंगा कौन से पे, वैसे नंबर सब जगह उपलब्ध होता है, फिर भी मैं लिख देता हूं। ये अपना टेक्निकल नंबर है 9649155595। और अगर आप अपने मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, मेरे ही व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, तो केवल और केवल 95 की जगह 75 लगा दीजिए। ये मेरा व्यक्तिगत नंबर और ये टेक्निकल नंबर। अगर आपको कोर्स में कुछ भी ऐसा दिखे कि सर इसमें ये और हो सकता है क्या, मैं बिल्कुल बताऊंगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, और किस इसको हटाना है क्या, तो मैं बता दूंगा हटाना है कि नहीं। आइए अब अपने एक बार आते हैं कोर्स के अंदर, चलते हैं और उसके अंदर भी थोड़ा सा भ्रमण करते हैं थोड़ी देर। और इतना सुंदर भ्रमण होगा आपको, आपको लगेगा कि जी फिर इससे ज्यादा और क्या चाहिए अपने को। आइए स्कूल व्याख्याता 6 in 1 हम इसे ओपन करते हैं। देखो ये अपना कंटेंट है। रीजनिंग अगर आपको देखें तो रीजनिंग 2 प्रकार से, ये अब तक आपका रिकॉर्डेड है पूरा का पूरा 100%। इसको हम अलग से एक व्यवस्था बना के रखी हुई है और अब हम इसमें लाइव भी, हालांकि लाइव इतना जरूरी नहीं है आपके लिए बोर होना, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका टाइम शेड्यूल मेरे शेड्यूल के साथ मैच करे। वो लाइव तो इसलिए रखने, चलो इस बहाने से मैं एक बार और पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं इस किताब को इस बहाने से आपको पढ़ाना चाहता हूँ, तो कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा मेरे को पढ़ाने के लिए। लेकिन आपको तो पढ़ना है, इसे पढ़ो, नई क्लास पढ़ो,
मैं ही पहले पढ़ाने वाला था, आज भी मैं ही पढ़ाऊंगा। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, और पहले भी गणित इतनी पढ़ा दी मैंने कि अब उसमें नई कुछ है ही नहीं, उन्हीं को ही हम रिपीट करेंगे, कुछ नहीं नया बचा। आप पढ़ रहे होगे तब आपको साथ साथ एहसास होगा कि यार ये पेपर तो में आया था, अगर पहले पढ़ा होता तो मजा आ जाता। तो अब ये देखो रीजनिंग आपकी पूरी की है, फिर भी हम रीजनिंग में घड़ी कैलेंडर का कुछ आपके साथ ही बोल रहे थे, चलो वो कर लेंगे, अपने कैलेंडर भी कर लेंगे, है ना। ये रीजनिंग हुआ। रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे करवा दिए, लगभग करवाए, फिर भी कोई अगर रह रहा है तो और कर लेंगे, प्रैक्टिस के लिए होता है। ये देखिए टॉपिक वाइज एक्सरसाइज पीडीएफ। अब आप गुरुजी मैं किताब जरूरी है कि उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये देखो एक्सरसाइज आपके पास में, ये आपके जितने भी आपके टॉपिक है बहुत बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज आपको उपलब्ध करवा दी। देखो संख्या पद्धति, ये जो तीनों है ये तीनों इस बुक का हिस्सा है, पर इसमें थोड़ा सा फर्क क्या आ जाता है, इसमें पी वाई क्यू नहीं है और इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है। जैसे देखो आया अपने पास में, ये बुक की पीडीएफ है, लेकिन अब इसमें पी वाई क्यू नहीं मिलेगा, और राजस्थान बोर्ड की कक्षा 9-10 के जो क्वेश्चन देता हूं मैं वो नहीं होंगे आपके पास में, तो बस उतना सा फर्क होगा। बाकी इसमें भी कंजूसी नहीं किया मैंने, अगर सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए आपको तो प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ उपलब्ध है आपके। इतना ही तो पढ़ना है आपको, दशमलव पढ़ना है, संख्या पत्ती पढ़ना है, सांख्यिकी और बहुपद और रैखिक समीकरण ये पढ़ना है, और क्षेत्रमिति, इतना सा पढ़ना है। पांचों पार्ट आपके पास में एक्सरसाइज रूप के रूप में उपलब्ध है। उसके बाद में आइए, अब तक स्कूल व्याख्याता ने कितने पेपर लिए, देखो मैंने साफ साफ सारे ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, जितने आपके स्कूल व्याख्याता जैसे मैंने अभी बताया 2011 से लेके सारे पेपर कितने शानदार तरीके से मैंने हल करवाए हैं, और उनकी पीडीएफ। बताओ ये लास्ट यही तो पेपर नहीं था क्या अपना, ये देखो यही तो नहीं था, मैंने कहा था ना 4 तारीख वाला छूट गया तो यहाँ छूट गया था, ये इसको करवा दूंगा मैं। बाकी जितने आपके पेपर हुए बड़े अच्छे तरीके से विद पीडीएफ मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया, और जितनी मैंने ये क्लास ली उनकी सिंगल पीडीएफ ये देखो, ओपन करें इसको, या सॉरी ये देखो 2011 तक के 25 तक के जो पुराने पेपर हैं आपके, सिर्फ आपके कुल व्याख्या तक, ये देखो बहुत कुछ मैंने पीडीएफ के फॉर्मेट में भी आपको दिया है। 2020 जितना आपका पेपर में आए हैं बाइलिंगुअल मैंने प्रयास किया है, हिंदी इंग्लिश, ताकि कोई परेशानी ना हो आपको। मैथ रीजनिंग स्टैटिक्स का ईयर वाइज आपका सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ आपको उपलब्ध है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आपको जिस प्रकार का समय है उस प्रकार के, क्योंकि अब आपको कहीं ज्यादा अच्छे से समझ है कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। 2024 का जो संस्कृत आरपीएससी ने लिया, जो सामान्य अपने एजुकेशन विभाग और दूसरा संस्कृत विभाग, दोनों से जितने भी पेपर हुए हमारे सारे इसके सारे क्वेश्चन आगे, लगभग आपके कितने क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन, 151 सॉरी, है ना। ये वो क्वेश्चन अपने पास में जो अब तक आपके सिर्फ केवल इसमें कौन से बच गए, वो 2025 में जो अभी हमारे 4 पारियों में वो क्वेश्चन बाकी है वो उसमें ऐड कर देंगे। अच्छा उसके बाद में कुछ यहाँ और दिखाना था, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज होगी अपने पास में। हाँ यहाँ ये देखिए आपको गुरुजी एक अकेलो गणित को नहीं बाकी भी सब्जेक्ट है, मानता हूं ना मैं इस बात को, और आप भी मानते हो। 2011 से लेके अब तक जितने आपके स्कूल व्याख्याता के पेपर हुए, भले वो संस्कृत विभाग के हुए किसी के भी हो, वो सारे पेपर मैंने अपलोड कर दिए विद उनके आंसर की, ऑफिशियल आंसर की, मेरी घर की बनाई नहीं, यानी पूरा का पूरा पेपर। देखिए अपने पूरा का पूरा पेपर, हालांकि आरपीसी पे वेबसाइट पे मिल जाए, लेकिन 2011-13 के तो नहीं मिलते ना। ये देखिए 6/7/2025 का सारे पेपर मैंने 75 के पीछे, ये इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि इनका बड़ा रोल है आपकी तैयारी के अंदर। आपको बार बार देखना पड़ता है, ये समझना पड़ता है कि यार कौन से हिस्से से क्वेश्चन होता है उठाए, किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, किसे कितनी ज्यादा संख्या में, कौन से साल कम हुए कौन से साल ज्यादा हुए। एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए आपको अपने अंदर झांक के 1-2 दिन इन चीजों को व्यवस्थित करना है। जो भी पीडीएफ मैंने आपको दे रखे ना उनका बड़े आराम से अच्छे से प्रिंट आउट निकालो, सारी पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अगर आपको प्रिंट की आवश्यकता है ना। कोई भी प्रकार के देखो पेपर, आपके सारे पेपर मैंने हल करवा दिए बड़े अच्छे से, आपकी एक्सरसाइज सारी बढ़िया से उपस्थित है, उपलब्ध है आपको। और सबसे अच्छी बात है, एक बार आप किसी भी जगह, अब देखो आप कहोगे क्लासेस गिनते हैं,
क्योंकि आपका ये भी क्वेश्चन बनता है कितनी क्लास में करवाए हो गुरुजी, वो बताओ मैंने। तो देखो मैंने एक क्लास में घन हुआ, दूसरी में घनाभ हुआ, फिर घनाभ का दूसरा पार्ट बड़ा चैप्टर है। घनाभ आपके सबसे बड़ा टॉपिक है और घनाभ ही सबसे मुश्किल है। अगर घनाभ को संभाल लेते हो तो हो जाता है काम आपका। बेलन, शंकु और ये विविध 7 क्लास में चैप्टर। और आप ये तो मानते हो ना कि एक आकृति को समझने के लिए मैं पहले उसके आकृति को एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके सारे फॉर्मूले नोट कराऊंगा, फिर उसके सभी के बनने वाले क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्लास तो कम से कम चाहिए ना। और एक क्लास में मैंने किया। घनाभ बड़ा यूनिट है, बड़ी आकृति है, बड़े क्वेश्चन बनते तो उसको 2 में करवाए। 7 क्लास में आपका 3D पूरा हुआ। ये वो है जिसमें आप 1% की भी लापरवाही नहीं करते। आप हर एक चीज को जमा जमा के पढ़ते आ रहे हो। 7 क्लास में ये हुआ, गिनते रहना आगे पे बता दीजिएगा, फिर मैं कम ज्यादा ना हो जाए मेरी। 7 क्लास संख्या पत्ती को एक बार हटाओ, जो बड़ा काम है उसको पढ़ते। 7 और यहां से कितनी है 12, 7 12 19। आइए लगभग 1 घंटा एवरेज मान के चलना इसका। 19 संख्या के आते हैं, पहले पीडीएफ लगी हुई है, टॉपिक के अंदर भी है वहां पर भी। 19 और 9 28, 28 और उसके बाद में DI जो चार्ट वाले करने हैं। 28 5 33, 33 और उसके बाद में कौन बचा भाई अपना भिन्न देखते हैं। 33 5 38। और अब सबसे बड़ा जो मैं कह रहा हूं कि हल्के में लेना है वो ये है, क्योंकि ये वाइड भी है, इसको छोटा करना तो किसी के बस की बात ही नहीं है। फिर भी मैंने प्रयास किया है कि कम से कम पढ़ा जाए। 38 और 15, 38 5 43 53 क्लास के अंदर आपका सिलेबस पूरा होता है। यानी 50 घंटे का समय, अगर आप उसको 1.5 गुना स्पीड पढ़ते हो तो भी 35 घंटे के आसपास पूरा कर लोगे, नहीं तो 30 घंटे में आप अपना सिलेबस एक बार और उस प्रकार से कर जाओगे जो किसी प्रकार का ना स्किप किया आपने पोर्शन और ना किसी प्रकार की जल्दबाजी की। ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा सिलेबस इस प्रकार से। जैसे ये कर लाते हैं, आपको सबसे पहले करना ही यही है। मैं अगर लाइव भी शुरू कर दूं ना कल के दिन में, तब भी एक बार मत पढ़ना, यही पढ़ना है पहले आपको। लाइव मैं करूंगा, मैं ये कहता हूं कि आप इस बात के मेरे पे दबाव मत बनाओ कि जी कल भी लाइव शुरू करो, परसों लाइव शुरू करो, आप नया लाइव शुरू करोगे तब मैं पढ़ूंगा। मैं स्पष्ट तौर पर यह बात जानता हूं, केवल 1-2% ऐसे होते जो मेरे सही समय पे लाइव क्लास में आते हैं, बाकी 99% विद्यार्थी रिकॉर्डेड पढ़ते हैं। तो फिर आपको जिद किस बात की है? आप भी तो उन्हीं में से हैं, क्योंकि आपको अपना समय शेड्यूल खुद को सेट करना है। मैं मान लीजिए रात को 10 बजे क्लास ले रहा हूँ, आप नहीं हो पाएंगे। मैं सुबह 9 बजे क्लास ले रहा हूँ, आपको स्कूल जाना है, आप किससे क्लास ले पाएंगे? एक दिन लगाओगे, 2 दिन नहीं लगाओगे, वो व्यवस्था बनेगी नहीं आपकी। इसलिए मैं लाइव तो शुरू करूंगा, ईमानदारी से मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से और पढ़ाऊंगा मैं आपको। लेकिन मैं जब पढ़ाना शुरू करूं, और मैं ये तभी शुरू कर पाऊंगा जब एक बार आप इन 50 क्लासेस को निकाल चुके हो। 2 3 4 5 और 6 टॉपिक के नाम है, इनको निकाल। अगर आप इनको निकाल जाते हैं और आपको लगता है कि जी थाली लाइव क्लास तो एक देखा बाद में, पहले थोड़े और काम करो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक आपका सांख्यिकी आ गया, क्षेत्रफल आयतन आ गया, बीजगणित आ गया, भिन्न आ गया। क्या बचा भाई? चार्ट बचा हुआ है, और क्या बचा? नंबर सिस्टम बचा हुआ है। बाकी कंप्लीट है। पीवाईक्यू भी कर दो आप। पीवाईक्यू में देखना चाहेंगे आप, देखो कितना कवर। इसमें तो देखो मैं मेरी तरफ से करूंगा ही क्या, जितने क्वेश्चन आए उतने तो बताऊंगा ना मैं आपको। हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, अपलोड नहीं हो रहा। आगे 2025 तक 2 और क्लास है, 4 या 5 क्लास है इसकी मैक्सिमम। ठीक है, ये पीवाईक्यू हो गया। और अब आप कहोगे तो जी इस समय ज्यादा लग रहा है, मैं कहता हूं अभी समय लगा दो। पेपर से जस्ट पहले इस प्रकार का आपको क्रैश कोर्स करवाया जाता है, और ये अभी तो है ही है आपके पास में।
ताकि आप किसी भी टेस्ट को, आपने मान लीजिए टॉपिक पढ़ा हुआ है और आपका कल के किसी कोचिंग संस्थान का टेस्ट शेड्यूल है, कल के दिन में ही है, पूरा टॉपिक दे दिया आपको और आपको टेस्ट देना भी है और अच्छा स्कोर भी करना है, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं कि पूरे टॉपिक को फिर से इसमें आके पढ़ पाओ, इनमें से आके पढ़ पाओ, समय नहीं है, ओपन करो और पढ़ लो। एक क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्षेत्रफल और आयतन देखो 2 क्लास में खत्म हो गया, अब लोड नहीं ले रहा, ये आगे हो जाएगा। सांख्यिकी 1 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो कहाँ दिक्कत है? ये रिवीजन के लिए होता है, लेकिन रिवीजन मैं लास्ट टाइम में आपको अलग से और कराऊंगा बढ़िया तरीके से। आपका सिलेबस ऐसा भी रखा जाएगा कि 4 दिन में वापस रिवाइज हो जाए। अपने आप तो शायद ना कर पाएंगे, पर मैं करवाऊंगा आपके सामने लाइव रहते हुए, जिसको हम क्रैश कोर्स का नाम लेते हैं। और हमेशा हर एग्जाम के अंतिम समय में हमने क्रैश कोर्स शुरू किया है। अगर पुराना कोई साथी से डिस्कस करोगे तो वो बता देंगे। तो ये इस प्रकार से, इसकी आवश्यकता नहीं, इसको हटा देना, आपको इतने बड़ा समय नहीं होगा। ये क्या होता है, हर टॉपिक के 100 प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। अगर आपको समय मिले तो पीडीएफ से कर लो, नहीं तो अगर आपको लगता है कि मैं गणित में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, कभी कभार आपको गणित अच्छा लगेगा, नेचुरल सी बात लगेगा, पर इतना भी अच्छा लग सकता है कि आप गणित ही गणित पढ़ते रहो। ये बिल्कुल ऐसा हुआ है और ऐसा हो रहा है। तो इसलिए आपको गणित की लत ना लगे, इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि गणित की लत लग गई तो बाकी सब्जेक्ट पढ़ना छोड़ दोगे आप जिससे भाग रहे हो ना आज, वही आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनेगा। ये मेरा पूरा प्रयास है। और जल्दी मैं आपकी एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लास्ट जो थी वो आपकी उपलब्ध है, नई वाली मैं शुरू करूंगा जिसको लाइव टेस्ट सीरीज बोलते हैं। ये मेरी और तरफ से आपके लिए इतना ही कुछ कर सकता, मेरी तरफ से 100% प्रयास है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपका पेपर आप ही करोगे, आप ही चयनित होंगे और फाइनल रूप में चयनित होंगे, पर आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाओगे इन 10 प्रश्नों के साथ में, ये मैं विश्वास आपको दिलवा सकता हूं। इतनी मेहनत मैंने की है, हमेशा से करते आ रहा हूं, और इतनी ईमानदारी से मैंने आपको, मेरी तरफ से जितना नॉलेज होता है, जितनी समझ मैं रखता हूं, और हमेशा मैंने ऐसे देखा है, भले ही गणित के क्वेश्चन हुए थे नहीं हुए, पर आपका साथी इस बात को डरते हुए हॉल में अंदर नहीं गया कि यार गणित के क्वेश्चन क्यों नहीं हुए। गणित के क्वेश्चन होंगे, पेन आपका चलेगा, समय बचा तो बहुत अच्छे से, समय का अभाव हुआ तो एक आधा क्वेश्चन जा सकता है, बस समय अभाव की वजह से, समझ की वजह से नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन। तो ये इस प्रकार की मेरी प्लानिंग है। आप तुरंत आज के दिन में अभी से जुड़े, क्योंकि यहां बारी आपकी है। मेरी तरफ से एक बार 100% सिलेबस रिकॉर्ड है। मैं जैसे ही थोड़ा सा मेरा शेड्यूल सेट हो जाए, थोड़ी सी क्या कि मैं किताब में उलझा हुआ हूं, मेरी आगे की किताब में लिख रहा हूं, तो थोड़ा हो सकता है कि समय लगे मेरे को आपके क्लासेस दोबारा से लाइव शुरू कर देने। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं लाइव शुरू करूं तब तक आपका सिलेबस एक बार पूरा हो चुका हो। मजा आएगा तब जब आपका सिलेबस पूरा हो चुका और मैं लाइव ले रहा हूँ और फिर साथ साथ पे मैं टेस्ट ले रहा हूँ आपके। तो ये मैं देखना चाहूंगा कि 10 क्वेश्चनों में कितने करे होंगे। बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा। आपके फिर भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी रह जाती है तो टेक्निकल नंबर मैंने नोट करवा दिया, 95 लास्ट में है। अगर आप फिर भी किसी प्रकार को लेके मोटिवेट नहीं हुए, आप फिर भी पॉजिटिव नहीं हुए मेरी बात को लेके, तो आप मेरा 75 के नंबर पे कॉल कीजिएगा। अगर रिसीव नहीं हो पाता, क्योंकि अब आपके सामने तो मैं रिसीव कैसे करूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं जरूर चेक करूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो समझाना चाहता था वो आप मेरी बात को समझे होंगे, और आप जो है मनन भी करेंगे इस बात को लेके कि क्या सही है आपके लिए। पर इतना कहना चाहूंगा, 10% कि अगर आपके हाथ पे होते तो आज एक बार फिर से आप स्कूल में कहते कि तैयारी नहीं कर रहे होते, इतना मैं जानता हूं। तो गलती हुई, अब ना हो, अभी भी समय है, सचेत होइए और अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। मैं कहता हूं कि डर तो कहीं दूर दूर तक नहीं होगा, आपको गणित की ही आदत ना बने, केवल इतना सा ध्यान रखना है अपने को। और ये कहना गलत है, और ये हटा दीजिए डिक्शनरी में से शब्द की गणित समझ में नहीं आएगी। क्या गणित, क्या सांख्यिकी और क्या रीजनिंग, इसी भाग से क्वेश्चन उठाया है, आपके सिलेबस में से आपको देखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन। अब तक ऐसा हुआ है और इन फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अपने पेड कोर्स के, जब भी हम लाइव क्लास शुरू करते हैं तब, और बाकी यूट्यूब पर मैं आपका काम करवाए। धन्यवाद, बेस्ट विश।